नमः शिवाय जो है वो आपके सभी जो हैं पापों को काटने में सक्षम है। तो हम 108 नाम ना लेके नमः शिवाय सबको बोलना आता है? हाँ जी, बोल के दिखाओ नमः शिवाय। तो 108 बार जाप करेंगे। शुरू करो। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। भगवान शिव के हमने जो 108 नाम लिए हैं, परमात्मा करे ये हमारे 1008 मालाओं के बराबर हमारे को फल दे। और एकादशी का फल है, जैसा मैंने आपको उस बूढ़ी की कहानी सुनाई, जैसे मैंने वृंदा की कहानी सुनाई, परमात्मा ऐसे ही आप पे भी आशीष बरताए। और जब तक आप इस संसार में हो, आपके सुहाग को कोई नुकसान ना पहुँचे। और अंत समय जो है परमात्मा हमारी आसानी से सदगति करवाए, क्योंकि जितना मुश्किल इस दुनिया में आना है उतना ही मुश्किल इस दुनिया से जाना भी है। और उसी के लिए जो है महामृत्युंजय का जाप बताया जाता है। सभी माताओं बहनों को प्रणाम। और अभी अपनी जो है कथा आरंभ कर रहे हैं हम। आज एकादशी का व्रत भी है, कुछ माताओं बहनों ने किया भी होगा। और एकादशी जो है आज, उसका कुछ और विशेष महत्व है। विशेष महत्व क्या है? हमारे अभी अधिमास शुरू हो रहा है। अधिमास मतलब पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, अधिमास भी बोलते हैं, नोंद का महीना भी बोलते हैं। और ये 3 साल में एक बार आता है। तो 3 साल में एक बार ये महीना आता है। और ये महीना जो है दान धर्म और पूजा पाठ के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके अंदर भी 5 तिथियां हैं, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, ये चतुर्दशी, ये कुछ विशेष महत्व रखती हैं। और आज जो है एकादशी का वो है, एकादशी जो है शिव और विष्णु दोनों के लिए जानी जाती है। आज बहुत सौभाग्य का दिन है। हम अपनी कथा आरंभ करने से पहले
गणेश जी का ध्यान करते हैं, शंकर भगवान का ध्यान करते हैं, माँ भगवती का ध्यान करते हैं, परब्रह्म विष्णु का ध्यान करते हैं, अपने पितृ देवताओं का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अपने क्षेत्रपाल का ध्यान करते हैं, वास्तु पुरुष का ध्यान करते हैं, और अंत में हम वेद व्यास जी से प्रार्थना करते हैं कि वो आएं और अपनी कथा को आरंभ करें। शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। एकादशी का दिन है आज, और एकादशी का दिन जो है अधिमास है, श्रावण मास है। वैसे ही एकादशी जो है पवित्र होती है, और श्रावण मास और वो भी अधिमास पुरुषोत्तम मास में ये बहुत कम संयोग बैठते हैं। 3 साल में एक बार तो अधिमास आता है, और कुछ योग मैंने आज देखे जो 300 साल में एक बार दिखा रहे हैं। यानी कि आज जो है हम 1 मिनट का कीर्तन करते हैं, उसका भी हमारे को कई गुना फल मिलता है। तो हम जो है इस कीर्तन के अंदर बैठे हैं, शिव महापुराण कथा चल रही है। शिव महापुराण कथा के अंदर एक जलंधरा दैत्य का वर्णन आता है। परमात्मा को जिस रूप में हम पूजते हैं, उस रूप में वो आके हमारी सहायता करते हैं। वो काली के रूप में भी आए, वो अल्लाह के रूप में भी आए, और वो भगवान कृष्ण के रूप में भी उनके साथ आए, और जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ। ऐसे ही हमने अपनी पहली कथा के पहले दिन जो वर्णन किया था कि देवताओं और दैत्यों के संग्राम में भगवान शंकर के पसीने से एक आकृति ने जन्म लिया था, जिसको हम वास्तु पुरुष बोलते हैं। और वो इतना शक्तिशाली था, वो देवताओं का भी भक्षण कर रहा था और दैत्यों का भी। तो सब ने उससे बचने के लिए उसको सब ने मिलकर काबू किया। काबू करने के बाद में उससे पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, तो उसने बताया कि मेरी कोई किसी से कोई वो नहीं है दिक्कत, मैं तो अपनी भूख शांत कर रहा हूँ। तो उनकी भूख शांत करने के लिए उनको घरों में निवास दिया गया वास्तु पुरुष के रूप में। तो अभी जो है इसी तरह से भगवान शंकर का एक अंश जलंधरा भी आया, और जैसा हमने बताया कि परमात्मा की संतान परमात्मा ही होती है। कल माँ भगवती ने गणेश जी जो हैं उनको जन्म दिया, और अपनी सारी शक्तियाँ जो हैं उनको दी, और उन्होंने इस चीज़ को प्रमाणित भी करके दिखाया कि शिव के जितने भी गण थे या जितने भी देवी देवता थे, वो उनको द्वार से नहीं हटा सके। अंत में परम शक्ति जो है, भाई शिव शक्ति परम शक्ति यही है, उन्होंने ही उनकी गर्दन उतारी, और उन्होंने ही उनको गणेश जी का रूप दिया। इसी तरह जलंधरा जो है शंकर जी का अंश था, और शक्तिशाली दैत्य था। तुलसी माता जो हैं, ये भी एक श्राप के वश, इनको भी श्राप मिल गया, तो श्राप के वशीभूत अपने इसमें आना पड़ा पृथ्वीलोक पे, और पृथ्वीलोक पे वृंदा के नाम से आई। भगवान विष्णु की अनन्य भगत थी, और भगवान विष्णु से उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि जिसको भी मैं वर दूं, वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसको कोई शक्ति हरा ही ना सके। तो भगवान शंकर ने कहा, विष्णु ने कहा कि तूने अभी तक अपना पति तो वरा ही नहीं, भाई किसके लिए तू मांग रही, मुझे ये तो नहीं पता। बोले भाई आप मेरी अगर भक्ति से प्रसन्न हो तो आप मुझे ये वरदान दे दीजिए, मैं जिसके साथ भी शादी करूं तो वो जो है अमर रहे, जब तक मैं रहूं, जब तक उसको कोई ना हरा सके। तो भगवान विष्णु की भक्ति के सामने, भाई भक्त के सामने मजबूर हो ही जाता है बंदा। जब बच्चा है, बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद करता है, चाउमीन के लिए जिद कर दिया, बर्गर के लिए कर दिया, इडली के लिए कर, हमें पता है कि वो चीज़ें उसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी उसको देखते हुए कहते ला दोगे कोई बात। तो भगवान विष्णु ने उनको वरदान दे दिया कि जब तक तू रहेगी, जब तक तेरे पति को कोई हरा नहीं सकेगा। और जलंधरा जो हैं वो भी जो पार्षद थे भगवान विष्णु के, और श्राप के वशीभूत उनको भी पृथ्वीलोक पे आना पड़ा। जैसे रावण थे, रावण कुंभकर्ण, ये भी भगवान के पार्षद थे, है ना, श्राप के वशीभूत आना पड़ा। तो ऐसे ही उनको जलंधरा को भी यहाँ पे आना पड़ा। शिव रूप में वो, शिव के अंश के रूप में वो यहाँ पे आए। और तुलसी माता जो हैं
वो वृंदा के रूप में आई। वृंदा के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उन्होंने अपने पति के लिए अमरत्व का वरदान मांगा। उनको वरदान में ये मिला कि जब तक तू है, जब तक तेरे पति को कोई हरा नहीं सकेगा। दैत्यराज जलंधर जो हैं परम शक्तिशाली थे, उदार थे। हर आदमी की एक तृष्णा होती है कि भाई सर्वोत्तम पद। कई बार क्या होता है, पैसे की लड़ाई नहीं होती, लड़ाई ये होती है कि मेरे को ये कितना मान देता है, कितना मान नहीं देता। तो जलंधरा जो है वो तीनों लोगों पे राज कर चुका था और एक ही शक्ति बाकी थी। एक ही क्या, यही परम ब्रह्म शक्ति जो है अपनी वही बाकी थी। ब्रह्मा विष्णु महेश यही बाकी थे। तो इनके साथ भी उन्होंने युद्ध कर लिया। युद्ध कैसे कर लिया? जब कोई दो बंदे लड़ते हो तो बड़ा जो है वो आके समझाता है उनको कि भाई तुम लड़ो मत। तो भगवान शंकर जो हैं उनके पास देवता गए, देवताओं ने प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे जलंधरा जो है उसने सभी क्षेत्रों पे, सब चीज़ों पे अधिकार जमा लिया है। भगवान शंकर जो हैं वो उनको समझाने के लिए गए कि भाई तू शक्तिशाली है, सब चीज़ तूने हासिल कर ली, तीनों लोगों पे तेरा आधिपत्य है, तू जो है इनका राज्य वगैरह इनको वापस कर दे और सम्मान से रहे। तो जलंधरा ने जो है वो रखी कि भाई ये मेरी प्रभु सत्ता को मान ले, ये मुझे भगवान मान ले, मैं इनका राज देने में कोई आपत्ति नहीं। अगर ये मेरे को भगवान मान लेते हैं तो मैं इनको राजपाट इनका वापस कर दूंगा, तो मैं इनको वापस दे सकता हूँ। अब भगवान मानने से जो है उन्होंने मना कर दिया। पाप का घड़ा भरता है, समय अवधि पूरी होती है, श्राप का जो है उसका समय जो था वो पूरा होना था। भगवान शंकर की उनकी युद्ध होता है देवताओं का वर्चस्व बचाने के लिए, उनको दिलाने के लिए, और कई साल तक वो युद्ध चलता है, लेकिन उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? परम शक्ति भगवान शंकर तो हैं ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन उन्होंने ही अपने समान विष्णु को भी अपनी शक्तियाँ प्रदान कर रखी हैं। और विष्णु भगवान जो हैं वो उनको अमरत्व का वरदान दे चुके थे कि जब तक वृंदा जीवित रहेगी, जब तक उसके पति को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। उसके पतिव्रता धर्म की वजह से जलंधरा का अहित नहीं हो रहा था, वो बार बार में काट दिया जाता था और बार बार में वो फिर से जुड़ जाता था, जुड़ने के बाद में वो फिर से युद्ध करता था। अंततः फैसला ये हुआ कि भाई ये जो पतिव्रत धर्म है इसका, जब तक ये खंडित नहीं होगा, जब तक ये नहीं मारा जाएगा और लोक कल्याण के हित के लिए इसका मरना जरूरी है। भगवान विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु ने दैत्य जलंधरा का रूप लिया और वो वृंदा के पास गए। उन्होंने जाके वो समाचार दिया कि हमने जो है महादेव को हरा दिया है और अब हम जो हैं तीनों लोगों के जो हैं अधिपत्य है और हम ही भगवान हैं। और इस खुशी में उन्होंने आलिंगन किया। वो आलिंगन से उनका पतिव्रत धर्म जो है भंग हो गया और जैसे ही उनका पतिव्रत धर्म भंग हुआ वैसे ही भगवान शंकर ने उनकी गर्दन उतार दी। गर्दन उतारने के बाद में जब ये संदेश वृंदा को मिला तो उसने कहा कि मेरे साथ छल हुआ है, मैंने जानबूझ के तो भाई ये वरा नहीं, जलंधरा का रूप लेके आ गए, इसलिए जो है मैंने आलिंगन किया। और उस आलिंगन के चलते ये जो मेरे पति को जो किया है, आहित किया है, इसके लिए आपको श्राप देती हूँ कि आप निर्जीव पत्थर हो जाओ बिना हृदय के, जिसके अंदर हृदय नहीं होता। भाई ऐसा काम कर दिया आपने, हृदय वाला तो काम ही नहीं है, तो आप जो है बिना हृदय के निर्जीव पत्थर हो जाओ। तो भगवान विष्णु ने जो है उस श्राप को सहज स्वीकार किया, सालग्राम के रूप में, पत्थर के रूप में आए और उन्होंने वृंदा को वरदान दिया कि तू हमेशा मेरे से ज़्यादा पूजेगी, मेरे ऊपर पूजेगी। जो भगवान हैं उनके ऊपर तुलसी की पूजा की जाती है, उनके साथ में भगवान तुलसी, माँ तुलसी का विवाह किया जाता है। ये एकादशी का एक वो। तो अभी मैं नरसिंह भाई से कहूँगा एक भजन सुनाए, फिर बेटी है वर्णिका वो भी आई हुई आज, वो भी सुनाएगी।
जग हंसया तुम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए, कि तू नाम लेने से तर जाएगा। नाम किसका? भगवान का। कि तू नाम लेने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, और उस गली होगी चर्चा तेरी जिस गली से गुजर जाएगा। तो भगवान का नाम लेने वालों की चर्चा हर गली में होती है। इंसान के नाम की कोई पहचान नहीं होती। कल को हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो भूल जाएंगे कि कोई नरसिंह था, कोई ये था, लेकिन अगर भगवान से जुड़े रहते हैं तो लोग याद करेंगे रे भैया वो इंसान था, और सब यही बोलेंगे राधे राधे ये वृंदावन वाले। तो आइए हम भी मिलके प्रभु के चरणों में, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, ओ मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। आप भी मिलके गाइएगा। अगर आप भी श्याम राम के रंग में रंगना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलके गाइएगा कि मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, ओ मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, ओ मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, ओ मुझे अपने ही रंग में रंग ले, रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मेरे बाबा मेरे श्यामा, मेरे श्यामा, दुनिया हमारी आप है कि प्रभु आप ही मेरी दुनिया और आप ही मेरा संसार है, कि दुनिया हमारी आप है, बस इतना समझ लिया कन्हैया बर्बाद किया है मेरे दिल को, तेरी दुनिया ने बर्बाद किया, तेरी दुनिया ने बर्बाद किया, बर्बाद किया है मेरे दिल को, अरे मिटा के छोड़ा है आशियाना, मिटा के छोड़ा है आशियाना, बोलेगा ना कि गुजार लूं मैं तो यूं ही जिंदगानी, हाय मगर ये जीने भी दे जाना, मगर ये जीने भी दे जाना, गिरा रहा है गिरा दे चाहे, गिरा रहा है गिरा दे चाहे, नजरों से अपनी मुझको जाना, यही प्रार्थना है तुमसे, यही प्रार्थना है तुमसे कि प्रभु नजरों से अपने तुम ना गिराना, नजरों से अपने तुम ना गिराना। अगर आप लोगों का भी दिल कहता है कि मैं करेंगे, बात बोलूं तो भी
दिल को तो हमने आपके कदमों पे रख दिया, दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया, तेरे कदमों पे रख दिया, नज़रों पे कर रहम कीजिए, नज़रों पे कर रहम कीजिए, यूं ना सताइए, नज़रों पे कर रहम कीजिए, यूं ना सताइए, नज़रें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नज़रें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सावरे नज़रें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नज़रें मिलाइए, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे। और बड़ी सुंदर लाइन है, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, लाली ना रंगा मैं तुम्हारी ना रंगाऊंगी, अपने ही रंग में रंग दे सावरिया, अपने ही रंग में रंग दे सावरिया, ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे, धोतिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोतिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोतिया धोए चाहे सारी उमरिया। और प्रभु जो नाही रंगो तो मूल ही मंगाई दो, ब्रिज में खुली है प्रेम बजरिया, ब्रिज में खुली है प्रेम बजरिया, ये चुनरी ओढ़ी यमुना पे जाऊंगी, शाम की मोह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मोह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मोह पे पड़ेगी नजरिया, ओ मेरी जीवन नैया ले जा, मेरी जीवन नैया ले जा, तुझसे पार सावरे, मेरी जीवन नैया ले जा, तुझसे पार सावरे। और कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। और जब आपने देखा होगा जब हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन की जब पावन मिट्टी पर हम पैर रखते हैं ना, तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि हमसे पहले जो हमारा मन है, जो हमारा दिल है, वो वृंदावन की गलियों में कन्हैया को ढूंढ रहा है, सबसे पहले कि कहीं ना कहीं मेरे कन्हैया मुझे मिल जाए। और मिल के गाइएगा, कन्हैया हरी घड़ी मुझको, सावरिया हरी घड़ी मुझको, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती
मोहन रुलाती है कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन मुझे श्यामा रुलाती है मुझे कहाँ रुलाती है तुम्हारी याद में मोहन हमें ना नींद आती है तुम्हारी याद में मोहन हमें ना नींद आती है ये दुनिया की चमक प्यारे हमें अब ना सुहाती है ये दुनिया की चमक प्यारे हमें अब ना सुहाती है मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है सदा इतनी सी आती है मैं जो गन हूँ कन्हैया की मुझे इतना बताती है मुझे इतना बताती है मुझे मोहन रुलाती है मुझे मोहन रुलाती है मुझे श्यामा रुलाती है मुझे कान्हा रुलाती है मुझे मोहन रुलाती है बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोली श्री राधे राधे मेरा गाना भी सीख को पकड़ लाया अपने पलंगों को लेकिन तुम भी लेके चलो सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया राधे 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 श्री राधे बोलो राधे 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 सभी बोलो अच्छी तरह बोलो
तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा तेरा और इसी तरह से आज जो एकादशी है, एकादशी के अंदर भगवान विष्णु की पूजा करती थी, तुलसी माता की पूजा करती थी एक बूढ़ी। तो तुलसी माता की पूजा करती थी। पूजा करते हुए तुलसी माता जो है वो सूखती हुई जा रही थी। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि भाई हर रोज तेरे में पानी दे रही है, हर रोज तेरी प्रार्थना कर रही है, फिर तू क्यों सूखती जा रही है? तो उसने कहा सूखती यूँ जा रही हूँ, इसने धन दौलत बहू बेटे जो चीज़ें मांगी वो चीज़ें तो मेरे को देने में कोई दिक्कत है ही नहीं। इसने तो अंत में ये मांग लिया कि मेरी जो मुक्ति होगी या मैं जब शरीर छोड़ूं, इस संसार से जाऊं, तो भगवान कृष्ण जो हैं वो मुझे कंधा दें और ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, तो इसलिए मैं सूखती हुई जा रही हूँ। तो भगवान विष्णु ने हंस के कहा कि कोई बात नहीं, तुम दे दे उसको, वचन दे दे, और जब ये अपना शरीर छोड़ेगी तो हम जो है साथ चलेंगे। कुछ समय के बाद उस वृद्धा ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद में उसको उठाने के लिए लोग आए, तो वो इतनी भारी हो गई कि वो किसी तरह से उठ नहीं रही थी। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये थी तो धर्मात्मा, हो सकता है नौटंकी करती हो, नाटक करती हो, ठीक है, कुछ तो दिक्कत है जो इसका शरीर जो है उठ ही नहीं रहा, इसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने ऐसे अटकलें लगा रहे थे वो। अब भगवान जो हैं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और आके उन्होंने कहा भाई समस्या क्या है? तो उन्होंने कहा जी समस्या ये है, इसके पता नहीं कौन से पाप कर्म है कि इसका शरीर जो है हम उठा नहीं पा रहे, अंतिम क्रिया कर नहीं पा रहे। तो भगवान ने उसके कान में जाके उसको याद दिलाया कि तूने जो वचन मांगे थे उन वचनों में ये था कि कृष्ण भगवान कंधा दें, और मैं तुझे कंधा देने के लिए आ गया। इतना सुनते ही वो शरीर जो था वो नरम पड़ गया और उसका अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से करवाया। तो उस कथा के अंदर बताया जाता है कि जब संस्कार करके वापस आ रहे थे तो उस समय वो वृद्ध ब्राह्मण वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि वो अपना काम करके जा चुके थे। तो एकादशी जो है इसका बहुत महत्व है। और आज जितनी भी माताएं बहनें आई हुई हैं, तो बाला बहन जी से मेरी बात हुई थी, ठीक है ना, भगवान शंकर के 1008 नाम आते हैं। कुछ लोग कोई बात नहीं, अपने पास से साथ। तो भगवान शंकर के 1008 नाम आते हैं। तो बहन जी ने कहा कि 1008 नाम तो ज़्यादा हो जाएंगी भाई, 100 ना जाए, जैसे हमारी सुनीता बहन जी सो गई अभी, है ना, भाई 1008 नाम तो बहुत ज़्यादा हो। मैंने तो कही थी 1008 का नाम लेते सारी सो जाएंगी, एडवांस को सुनती पाई है। देवता और दैत्य, और मुझे सब बातों का है, माँ भगवती को पता तो था, लेकिन क्योंकि तूने तपस्या की है तू अपना मुंह खोल, तेरे को क्या चाहिए? तो उसने कहा, बोले मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है मेरी पुत्री के रूप में जन्म दो। तो माँ भगवती ने कहा मुझे पता तो है तू किस काम मांग रहे हैं, और ये भी पता है मेरे को, और कोई इच्छा तो वो भी बोल दे भाई अभी तो उसने कहा कि दूसरा वचन मैं ये चाहता हूँ, इस बात का वर्णन या इस बात का जिक्र आप भगवान शिव से भी ना करें कि भाई आप कहाँ जा रही हैं, या इनडायरेक्टली कहो कि उसने भगवान शिव से माँ शक्ति को अलग कर दिया, और वो जो है दक्ष के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। और जैसे ही शिव और शक्ति अलग हुए तो शिव जो हैं वो शक्तिहीन हो गए और वो अपनी उपासना में लग गए, पूजा में लग गए, और दैत्य जो हैं वो बलि हो गए। तो जैसे जैसे दैत्य बलि हो रहे थे तो उनके बीच में संग्राम हो रहा था। देवताओं ने उनके बीच में पक्ष वो किया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो ना
कुछ ऐसा करो कि बड़ा, जिससे तुम दोनों का कल्याण हो जाए। देवताओं कर देते होगा भाई, बोलो तुम दोनों भाई मौसी के बच्चे तो हो, तो थारा दोनों का कल्याण हो जाए, कुछ ऐसा करो। तो उन्हें ऐसा क्या किए करें, तो ऐसा जो है उनको समुद्र मंथन की प्रेरणा दी गई कि भी तुम समुद्र मंथन करो दोनों मिलकर। तो समुद्र मंथन के लिए जो है अपना रई होती है ना, जो घरों में अपना दही भी लोते हैं, तो बीच में वो क्या बोलते हैं, रई बोलते हो क्या, उसकी जगह तो पर्वत को लिया गया और रस्से की जगह जो है शेषनाग को लिया गया, क्योंकि समुद्र मंथना था भाई। लोटे में तो मथना हो तो छोटी सी रस्सी से काम चल जाए, छोटी सी डंडी से काम चल जाए। अब समुद्र मंथना था ना, तो वहां पे पर्वत जो है बीच में खड़ा किया गया और रस्सी की जगह जो है शेषनाग को लिया गया, और पर्वत नीचे ना धस जाए इसके लिए भगवान विष्णु जो है उन्होंने कच्छ अवतार लिया। कछुए की जो खाल है ऊपर की मजबूत होती है, वो वजन उठाने में सक्षम होता है। परमात्मा ने सब जीवों की सुरक्षा निश्चित की है, तो उसकी जो खाल है वो ही उसकी रक्षा करती है कछुए की। और कछुए का जिक्र आया है तो मैं आपको बता दूं कि कछुआ माँ लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। और आपने बहुत सी जगह देखा होगा, इसका सफ़ेद क्या वो होता है, सफ़ेद रंग का एक पत्थर होता है, इसको बोलते हैं सेप्टिक, क्या बोलते हैं मैंने, कछुआ जो सफ़ेद रंग के पत्थर में, हाँ फटिक बोलते हैं, सफ्टिक बोलते हैं, सफ्टिक बोलते हैं, सफ्टिक। सफ्टिक एक धातु है, उस धातु के कछुए वगैरह बनाए जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं कछुओं की अंगूठियाँ भी पहनते हैं, तो उसका मुख जो है वो घर के अंदर की तरफ किया जाता है। तो उससे ये माना जाता है कि भाई कछुआ जो है माँ लक्ष्मी को लेके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, घर के बाहर की तरफ उसका मुंह नहीं किया जाता, कोई नहीं। तो भगवान विष्णु जो है कच्छ रूप में आए, अपने ऊपर उन्होंने पर्वत को लिया, शेषनाग जो है रस्सी बनी, और देवताओं और दैत्यों के बीच में समझौता हुआ। दैत्य जो हैं उन्होंने उसका मुख पकड़ा शेषनाग का, और देवताओं ने पूंछ पकड़ी और उसको मथना शुरू किया। जब हम मथते हैं, घर में दही को मथते हैं, तो आप देखते हो झाग भी निकलते हैं और भी चीज़ें निकलती हैं, फिर बाद में मक्खन निकलता है। तो ऐसे ही समुद्र जब मथा गया तो उसमें से बहुत सी चीज़ें निकली, जो कि जैसे कामधेनु गाय मतलब जो अपार दूध देती है, बहुत से रतन और कल्पवृक्ष, ऐसे बहुत सी चीज़ें उसके अंदर से निकली। तो देवताओं ने और दैत्यों ने वो आपस में बांट ली। लास्ट में अंत में क्या हुआ, अंत से पहले उसमें विष निकल आया, जहर निकल आया। अब जब जहर निकला तो सारे भाग लिए इधर उधर, अब सब भाग लिए, तो सब जो हैं भगवान शंकर के पास पहुँचे कि भाई कैसे मते हैं अब ये विष निकल रहा है, इस विष को कौन लेगा। तो सोना चांदी हीरे जवाहरात ऐरावत हाथी कामधेनु गाय कल्प वृक्ष, ये तो सब बांट लिए देवताओं ने दानवों ने। जब विष की बारी आई तो मेरे भोलेनाथ जो हैं उनके सामने जाके उन्होंने प्रार्थना की कि इसका समाधान बताओ। तो भगवान जो हैं शिव भोले, उन्होंने उसका विष का पान किया और उस विष को कंठ में ही रख लिया, जिसकी वजह से इनका कंठ जो है नीला है, इनका नाम जो है नीलकंठ बन गया। तो बोलो भगवान नीलकंठ की जय जय। अच्छा, इसी बीच में मैं एक भजन जो बता रहा था, वो भजन आपको काफ़ी चीज़ें सुनाएगा, तो इसकी लय हो सकता है मैं ना सुना पाऊँ, है ना, लेकिन आप लोगों का सुना हुआ भजन है, कोशिश करो, हाँ। इसलिए नहीं गाया मैंने। कोशिश करो। चलो धन्यवाद। धन धन भोलेनाथ बाट दिए तीन लोक एक पल भर में। धन धन भोलेनाथ बाट दिए तीन लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे दाता थोड़ी रखी ना घर में। धन धन भोलेनाथ बाट दिए तीन लोक पल भर में। तीनों लोगों के स्वामी हैं, अपने खुद वृक्षाल में रहते हैं हिमालय पे, है ना, और सब कुछ बांट दिया। तो क्या क्या बांट दिया? प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद, वो बना वेद का
दे दिए और ब्रह्मा को वेद देने की वजह से वो वेद के अधिकारी हो गए। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। इंद्र को दे दी कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी। ये सभी चीजें जो अभी हमने समुद्र मंथन बताया, समुद्र मंथन के अंदर निकली थी। क्या निकले? वेद भी निकले थे, कामधेनु भी निकली जिससे दूध मिलता है, और ऐरावत हाथी जो 100 हाथियों का बल रखता है और अच्छा हाथी माना जाता है। वैसे अपने यहाँ मुर्रा वैसे बोलते हैं ना, कई लाख रुपए में बिकती हैं, 50 लाख रुपए में वैसे बिकती हैं। तो ऐसे ही अच्छी नस्ल का जो घोड़ा है, हाथी है, वो भी बहुत उत्तम होते हैं। तो सबसे उत्तम हाथी जो है ऐरावत, वो भी उन्होंने इंद्र को दे दिया। जबकि विश्वान उन्होंने किया था तो सारा किसको मिलना चाहिए था? सब कुछ उन्हीं का तो था। विश्व के आगे सब कुछ भाग दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी चीजें बांट दी। अपने पास क्या रखा? बबूत, सर्प, ठीक है ना, मृगछाल, अपने पास ये चीजें रखी। कुबेर को सारी वसुधा का कर दिया तुमने भंडारी। जितना भी आभूषण वगैरह, जितने भी धन दौलत निकला, सबका मालिक किनको बनाया? कुबेर को बनाया। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु, कोड़ी रखी ना घर में, धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। अच्छा, अब क्या हुआ? जब समुद्र मंथन हुआ तो ये सारी चीजें निकली, उसके बाद में अंत में अमृत निकला। तो भगवान जो है, भोलेनाथ जो है, उन्होंने अमृत भी अपने पास नहीं रखा और अमृत की बजाय क्या क्या पीना चाहा? जो अलाल, जो जहर निकला, विष निकला, वो विष पिया। अमृत तो देवताओं को दे दिया और आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे जिसने तुम्हारा कुछ ध्यान किया। किसी ने किसी भी भाव से, अभी मैंने जैसे देवी भागवत का प्रसंग सुनाया कि दीति और अदिति दोनों के उसमें पुत्रों की लड़ाई में दक्ष जो हैं उन्होंने माँ के साथ में छल किया और छल करके क्या किया? उनसे ऐसा वरदान मांग लिया कि पुत्री के रूप में घर में जन्म लें। मतलब भगवान शंकर को छोड़ के निकल जाएं, और छोड़ के निकल नहीं जाएं, उनको बताएं भी ना कि वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो अपने पुत्रों का भला चाहती थी और अपनी मौसी, अपनी बहन के बच्चों से ऊपर देखना चाहती थी। तो अमृत तो देवताओं को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे जिसने तुम्हारा कुछ ध्यान किया। भागीरथ को गंगा देवी सब जग ने स्नान किया। गंगा जो है, गंगा के लिए भगवान राम की जो पीढ़ियां थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करते आ रहे थे और यश अपयश लाभ हानि ये भगवान ने अपने हाथ में रखी है। तो आप जो काम करते हो, जरूरी नहीं है हर चीज के लिए आपको यश मिले। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप बहुत मेहनत कर लो, सब कुछ लुटा दो, जरूरी नहीं है आपको यश मिलेगा। या आप कुछ भी ना करो आपको यश मिल जाए, ये सब परमात्मा के हाथ में। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करो, हो सकता है आपको सारा लॉस ही लॉस हो जाए, है ना, और कुछ भी ना करो, घर बैठे कोई आके आपके तिजोरी बन जाए। तो ये सारी चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। यश अपयश, मान हानि, लाभ हानि, ठीक है ना, ये आपके हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? भागीरथ को गंगा देवी सब जग ने स्नान किया। कितनी पीढ़ियां निकल गई भगवान राम की, लेकिन भागीरथ को यश मिलना था। उनके पीछे वालों को तो हम नाम भी नहीं जानते। भागीरथ गंगा लेके आया इसलिए भागीरथ को जानते हैं। तो भागीरथ जब गंगा लेके आया तो गंगा माँ ने कहा कि मेरा वेग इतना ज्यादा है, जब मैं स्वर्ग से जमीन में आऊंगी तो पृथ्वी धस जाएगी, मैं जमीन पे आऊं कैसे? तो भगवान शंकर जो हैं उन्होंने उनको अपनी जटाओं में लिया था। तो जटाओं में लेके उनको भागीरथ को दिया कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ ये जल जाएगा गंगा जल, और गंगा जल जो है वहाँ से हमारे पाप भी कटे, और जल जो है अमृत है, आपको पता है बिना जल के रहा नहीं जा सकता।
हर आदमी के शरीर में ही 70% जल है। तो ये गंगा माता जो है भागीरथ जी को दी। बड़े बड़े पापियों को तुमने एक पल में कल्याण किया। कितने ही नाम मैं आपको गिनाऊं, तारकासुर है, ठीक है, शुंभ निशुंभ है, महिषासुर है, कितने नाम गिनाऊं आपको जिनका भगवान शिव ने उद्धार किया। और बोले इतने कि मांगने कुछ आ गए तो यहाँ तक कि भी दे दिया कि तुम मेरे ऊपर भी हाथ लगेगा तो मैं भी भस्म हो जाऊंगा। भस्मासुर को ऐसे बता देंगे। त्रिपुरासुर थे, त्रिपुरासुर को वरदान दे दिया कि जा तो जब तक तू इनमें रहेगा ना अपने घरों में, जब तक तुझे कोई मार नहीं पाएगा। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको समझाया कि भाई तेरे को मारने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर है, और इस शंकर को तू इतना प्रसन्न कर ले कि ये तेरे को मारने की सोचे ही ना, तो हो गया तो अमर। अब भगवान शंकर को अपने तीनों में स्थापित कर लिया और उनको इतना प्रसन्न किया कि वो बेचारे चाहते हुए भी उसको मार ना सके। तो इतने भोले हैं कि उनसे उन्हीं की जान मांग लो, वो भी देने को तैयार। ठीक, बड़े बड़े पापियों को तुमने एक पल में कल्याण किया। आप नशे में चूर रहो और पियो भांग नित खप्पर में। नशा किस चीज का? आपको पता होगा, किसी को अगर सांप काट ले तो क्या होता है, सब ये कहते हैं भाई आंख खुली रखियो, आंख बंद ना करियो। क्यों? क्योंकि जहर जो है वो सीधी आंखें बंद करता है। तो नशा किस चीज का? जहर का। तो यहाँ पे क्या है, आप नशे में चूर रहो और पियो भांग नित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू ओढ़ी रखी ना पल भर में। अच्छा, अब उसके बाद में आपको पता है कि माँ लक्ष्मी के घर माँ पार्वती गई, तो जैसे मैंने कल बताया था, चाहे ननद भाव हो चाहे सगी बहनें हो, तो जब भी घर जाती हैं उनकी निगाह क्या होती है, सोफे कवर बहुत बढ़िया ले लेती, मैंने भी लेने, पर्दे बहुत बढ़िया लगा रखे थे, इसे पर्दे मैंने भी लेने, ठीक है। रसोई जो है, रसोई के अंदर तो उसने बहुत बढ़िया अलमारी लगा रखी थी, मैंने भी करवानी है। मतलब कहने का ये प्रतिस्पर्धा आती है। तो जब माँ पार्वती लक्ष्मी जी के यहाँ गई, उन्होंने देखा कि भाई वैभवशाली महल है, तो उन्होंने भी आगे कह दिया, मतलब तो तीनों लोगों का स्वामी बना, फिर बकवास करने लग रहा, ठीक है। और वो लक्ष्मी बना रही इतना बढ़िया मकान, एक ढंका मेरी खातर को नहीं बनवाया, तो ले जाइए भाड़ा में बैठा रही, मेरी खातर तो बनवा दे। उसने कहा बावड़ी मान जा, ठीक है, आप जिसे हैं उसे ठीक है, लेकिन जिनके आगे सोने की लंका बना दी, सोने की लंका बना दी। तो पुलिस ऋषि को बुला लिया, हमारे जैसे भाई जो है बसंत कौशिक जैसे, ब्रजमोहन कौशिक जैसे पंडित जी बुला लिए पुलिस ऋषि। तो उनके साथ में उनका बेटा भी आया हुआ था रावण। अब सारी पूजा कराने के बाद में बोले पंडित जी के देवा भाई के लेना है, आप किस तरह राजी हो। तो पुत्र मोह जो है ना वो बहुत हाई लेवल का होता है। महाभारत में धृतराष्ट्र को देखो, वो भी पुत्र था। अपने यहाँ बंसीलाल सुरेंद्र को देख लो, उधर चौटाला देवीलाल को देख लो, ठीक है ना। पुत्र मोह जो है ना वो भयंकर है। कितने भी नेताओं को उठा लो, कोई ये नहीं कहता जाके दूसरे आदमी को बना दो, वो कहेंगे जिसा भी ना लाया कि मेरे लिए बनाओ। सोनिया गांधी ने ले लो, राहुल गांधी ने ले लो, है ना, हर आदमी पुत्र मोह की तरफ जाता है। तो वहाँ पे भी रावण जो था उसने अपने बापू को आंगली लगा दी, बोला पिताजी इसके के बिगड़े है, ये तो दुनिया भर का ले रहा है और बना देगा, यह मांग दे। तो वो लंका जो है वो मांग ली। तो रावण को लंका दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए। रावण ने जो है भगवान शंकर की इतनी तपस्या की है, आपको पता है कि सबसे बड़ा भगत जो है वो रावण माना गया। अगर वो अहंकार नहीं होता तो वो भगवान से कम नहीं था। अहंकार जो है उसने उसको वो कर दिया। उसने अपने बार बार शीश दिए भगवान शिव को। कि संगीत का जो है बहुत विशेषज्ञ था और उसने जो है भगवान की स्तुति इतनी जबरदस्त की। शिव तांडव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, हाँ, शिव तांडव स्तोत्र की कहानी क्या है कि रावण जो है वो किसी के आगे झुकता नहीं था।
झुकना नहीं चाहता था, अहंकार था बहुत ज़्यादा कि भाई भगवान शिव का भगत है। तो वो चला गया हिमालय पे। अब हिमालय पे ड्यूटी लगा रखी थी नंदी जी की कि भाई मेरे से पूछे बिना किसी ने ऊपर ना आने। अब नंदी ने रास्ता रोका कि भाई मेरे को अपने इष्ट से मिलना है, बाबा शंकर बोले थे। वो बोला भाई पूछ के आना पड़ेगा। बोला तू हटे नहीं, तू क्या का पूछ का होगा, भारत सीधा संपर्क है, हमने कौन रोकेगा बीच में। बोला नहीं भाई नहीं जाने दिया जाएगा। बोला अच्छा, तो मैं बाबा ने नीचे बुला लूँगा। उसने हिमालय को ही उठा लिया अपनी भुजाओं पे। अब जब हिमालय को उठा लिया तो माँ पार्वती ने कहा कि तीनों लोगों के स्वामी हो, कुछ तो शर्म करो, युग की आ गया। बाबा ने हिमालय उठा लिया तो उन्होंने कहा बोला मेरा भगत है। बोला भगत तो ठीक है, लेकिन ये दुष्टता कि जिसके ऊपर आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ और हमारे को उठा रहा है। तो बोला ठीक है, फिर भाई भगत जो है उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने पैर का अंगूठा जो है नीचे रख दिया और जिसकी वजह से इतना वजन हो गया, उसकी उंगली जो है पर्वत के नीचे दब गई रावण की। अब जब रावण की उंगली पे उसके नीचे दब गई थी तो उसने अपनी उंगली को उसमें रख के, ध्यान में रख के और एक कविता पढ़ी जिसको हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। और ये बेटी बहुत अच्छा गाती है, कुछ थोड़ा बहुत दो चार लाइन तो ये भी सुना देगी। है तेरे पास माइक? सुना दे दो चार लाइन। चल बाद में सुना। मैं सुना दूं। हाँ सुना दो। टमट 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 नौल ताली के। चलो ऐसा है, उन्होंने रोते हुए, रावण ने रोते हुए भगवान शंकर की स्तुति की कि तीनों लोकों में आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, आपकी आंखें जो हैं उन आंखों का कोई मुकाबला नहीं है, आपके शीश पे चंद्रमा विराजमान है। तो ऐसे उनकी स्तुति की और उस स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और उनको और वरदान दे दिए और बलशाली बना दिया। और इतना बलशाली भी बना दिया, वो कहने लगे कि भगवान मैं आपको अपने घर में लेके जाना चाहता हूँ। तो बोला घर में लेके जाना चाहता तो चल, ये आत्मलिंग बोलते हैं, आत्मलिंग उनको दे दिया और ये कहा कि अगर रास्ते में तूने कहीं रख दिया तो ये वहीं विराजमान हो जाएगा, नहीं तो तू अपने घर ले दियो। अब जब इस चीज को देखा तो गणेश जी ने देखा कि भाई अगर स्त्री मेरे बापू ने ले गया तो पहले तो एक वो त्रिपुरासुर आया था, वो ले गया था, बड़ी मुश्किल से उड़द निकाल के लेकर आए थे, इनको लंका में चाल पड़ा। तो उन्होंने अपने पिता की को वहाँ रोकने के लिए और समाज के कल्याण के लिए लीला रची। लीला में क्या किया, एक बच्चे का रूप बना के और उनके साथ हो लिए और उनको ज्ञान दिया रावण को कि रावण तू शंकर भगवान ने तो लेकर चलने लग रहा है, लेकिन नालायक थोड़ा सा इनका भजन करता करता चाल पड़। तो बोला ठीक है भाई, वो नमः शिवाय का जाप करते हुए चल पड़े। फिर उससे कहने लगा नोला, अरे ये जल जो है ना, यो भी पीता रहे तू बार बार में, थोड़ा थोड़ा एक एक बार नमः शिवाय बोल, जब कर पी ले। तो बोला ठीक है। वो जल पिलाते पिलाते उनको लघु शंका आ गई। लघु शंका समझते हो ना, बाथरूम का प्रेशर हो गया। तो प्रेशर हो गया तो वो कहने लगा, बोला यार यो जमीन में रखना नहीं है, तो इसने संभाल ली। गणेश जी से बोले, वो बोला भाई मैं बालक हूँ, मेरे बस का को नहीं, मैं किस तरह संभालूंगा इन्हें। तो बोला तू संभाल ले यार। मैं कहने लगा, बोला देख मेरे पे नहीं सब लगाते तो बता दिए। बोला तू यूँ करिए, आवाज़ दे दिए, आवाज़ देते ही मार लूँगा। बोला मैं 3 बार आवाज़ दूंगा, तू आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, मैं रखकर चला लूँगा। बोला ठीक है। अब जैसे ही रावण ने उनके हाथ में दिया, वो लोग शंका के लिए गए, उधर उसने आवाज़ देना शुरू कर दिया। बोला मेरे बस का नहीं है, मैं रखूँ, रावण आजा मैं रखूँ, रावण आजा मैं रखूँ, 3 बार कह के वहाँ पे स्थापित कर दिया। तो भगवान बड़े इतने हैं, उनको एक बार नहीं कई बार छड़ा गया है। ऐसे वरदान कई बार लिए गए हैं कि चलो भाई, और वो हर बार चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के वश में, वो उसके भाव नहीं देखते, वो उसकी तपस्या देखते हैं। और बस ऐसी बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं। एक आपने सुना होगा कि एक कोई वो था शिकारी, वो शिकार करने के लिए गया हुआ था और किसी बेलपत्र के पेड़ के ऊपर बैठा था और भगवान की करनी कुछ ऐसी हुई, वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी। ऊपर से जो है पत्ते पड़ते गए, वो पानी पीना चाह रहा था, पानी पड़ता गया और भगवान उसी से प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो भगवान जो है थोड़ी, शंकर भोले जो है सबसे भोले इसीलिए कहलाए जाते हैं, थोड़ी सी भी इनकी
भाव से की जाए ना तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। रावण को लंका दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए, रामचंद्र को धनुष बाण वो तुम ही तो जगदीश हुए। रामचंद्र जी को अपना धनुष दिया। और महाभारत के अंदर भी आप जानते हो अर्जुन को क्या दिया था? पशुपति अस्त्र। मनमोहन को मोहनी दे दी और मुकुट तुम ईश दिए, मुक्ति हेतु काशी में वास। अब काशी में वास क्यों हुआ? भगवान को आप सुनते हो ना कि हिमालय पे वास बताते हैं ना। काशी में वास क्यों हुआ? काशी में वास इसलिए हुआ कि हिमालय जो है उनका ससुराल था। हमारे को पता है ना, हिमालय की पुत्री थी माँ पार्वती। तो वहां पे रहते रहते माँ ने एक दिन उनको बोल दिया कि ससुराल में ज्यादा रहना ठीक नहीं है, अपना भी कोई स्थान होना चाहिए। जब भगवान ने जो है काशी के अंदर अपना स्थान बनाया। मुक्ति हेतु काशी में वास भक्तों को विश्वास दिए, अपने तन पर वस्त्र न रखे मगन रहे बादंबर में, ऐसे दीन दयाल मेरे बंधु शंभु, दाता कोड़ी रखी ना घर में। नारद को वीणा दे दी और गंधर्वों को राग दिया, ब्राह्मण को दे दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा हो उनको उसको उसने अनुराग दिया, जिसने पाया उसी ने दिया महादेव तुम्हारे घर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु कोड़ी रखी ना पल भर में। ये भजन सुनाने का मेरा उद्देश्य जो था वो ये था, इसमें शंकर भगवान की बहुत अच्छी महिमा सुनाई आपको और बहुत सी कहानियां जो हैं इसमें संलग्न है। अब मैं बहन जी से चाहूंगा कि बहन जी कोई भजन जो है अच्छा सा सुनाएं। मैंने जानबूझ के ही नहीं कहा, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर आप गाना नहीं सीखेंगे तो फिर हमारा क्या फायदा। थोड़ा सा एक बार पहली बार गाया जो था जियो तीन लोग एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मोर दाता कोड़ी ना रखी घर में। अमृत तो देवताओं को दे दिया, आप हलाल पानी पिया, ब्रह्म ज्ञान ने दिया ब्रह्मा को, खुद ने शिव का ज्ञान किया। भागीरथ को गंगा दे सारे जगत प्रदान किया, भागीरथ को गंगा दे सारे जगत किया। ऐसे दीन दयाल मोर दाता कोड़ी ना रखी घर में। बहुत अच्छा जी। भगवान शंकर के जो हैं अभी बहन जी जो है प्राणाक्षर के मध्य, हाँ जी, प्राणाक्षर के मध्य ये तीनों एक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। और एक जो है सिर्फ वो कहानी आपको बताई थी, तो विष्णु और इसमें शिव जी में कोई भेद नहीं है। ये भाई ने कहा कि शिव में और मेरे कान्हा जी में, कान्हा कह लो, नारद मतलब भगवान श्री कृष्ण कह लो, गोविंद कह लो, मुरारी कह लो, केशव कह लो, माधव कह लो, सब नाम मेरे इसी भगवान विष्णु के हैं। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। और आज का दिन मेरे केशव के नाम है। तो आइए बाबा श्याम के दरबार में सबको लेके चलते हैं और सभी बोलेंगे सुन्नी बैठो, सुन्नी नहीं बैठोगे। जब तक दोष नहीं होगा ना तब तक होश नहीं आएगा। तो सब मिलकर गाएंगे। पहले नहीं बताओ खाटू कौन कौन गया है? खाटू कौन कौन गया है? अक्सर जारी है। देखिए जैसे ही बाबा के सीढ़ियों में चढ़ते थे तो बाबा के तो मोटे मोटे नैन सीधा हमारे नैनों से मिलते थे। और क्या कहना बाबा का, जैसे ही नैन मिल गए कि समझो कि हम बाबा के होके रह गए। तो आइए एक भजन मेरे खाटू के दरबार में क्या कहा है। वो जब से देखा तुम्हें वो जाने क्या हो गया, ऐ खाटू वाले शाम में तेरा हो गया, ऐ खाटू वाले शाम में तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया।
हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। है खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। हे खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। क्या कहा है अब तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं। तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं। तेरे दर का बाबा भिखारी हूँ मैं। तेरे दर का बाबा भिखारी हूँ मैं। तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं। तेरे दर का बाबा भिखारी हूँ मैं। तेरी चौखट पे दिलिए मेरा हो गया। तेरी चौखट पे दिलिए मेरा हो गया। मैं खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। ओ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। दीनानाथ तुम्हारी बात चांदी को नीचे है। दीनानाथ तुम्हारी बात चांदी को नीचे है। आखड़ दी चूरा है बाबा जासी कट है तेरे है। आखड़ दी चूरा है बाबा जासी कट है। दीनानाथ तुम्हारी बात चांदी को नीचे है। दीनानाथ तुम्हारी बात छानी को न तेरे से। मैं आखड़ी चूरा कर बाबा जासी कट है मेरे से। आखड़ी चूरा कर बाबा जासी कट है मेरे से। दीनानाथ तुम्हारी बात चांदी को न तेरे से। दीनानाथ तुम्हारी बात चांदी को न तेरे से। आखड़ी चूरा कर बाबा जासी कट है मेरे से। एक दो तीन चार बाबा तेरी मैं देखा। एक दो तीन चार बाबा तेरी मैं देखा। तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया। तेरी चौखट पे दिल है मेरा खो गया। है खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। ओ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। तालियां बजा के कहते हैं कि मेरे श्याम के दर पर जाना कभी बेकार नहीं हुआ। मेरे श्याम के दर पर जाना कभी बेकार नहीं हुआ। ऐसा कोई सपना जो साकार नहीं हुआ। कहते ना मेरी नजर से नजर मिला के जो मेरे बाबा के दर पे गया उसे मेरे बाबा से प्यार नहीं हुआ। तालियां जब तक तालियों की धुन नहीं आएगी तब तक गुस्सा नहीं बढ़ेगा। और बाबा क्या कहा है? ओ प्यारा सा मुखड़ा दुखड़ा लेके कलयुग का राजा खाटू ने। ओ प्यारा सा मुखड़ा तेरा लेके कलयुग का राजा खाटू ने। सारे का सहारा है मेरा श्याम धनी। सारे का सहारा है मेरा श्याम धनी। भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। प्यारा सा मुखड़ा टुकड़ा लेके इस कलयुग का राजा खाटू ने। सारे का सहारा है मेरा श्याम धनी। ओ भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। तालियां एक दो तीन चार बाबा तेरी मैं देखा। एक दो तीन चार बाबा तेरी मैं देखा। कहते हैं जोश में आ रहा सारी कोई सी कॉपी का बुनियाद। अरे क्या हाल है सर?
था वही हो गया, जो न सोचा कभी था वही हो गया। ऐ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ऐ खाटू वाले श्याम में तेरा हो गया। मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई। श्याम सलोनी सूरत देखी, श्याम सलोनी सूरत देखी, सुध बुध मेरी खो गई। मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई। तालियां। कहते हैं बाबा जो तेरे दरबार में एक बार चला जाता है वो सिर्फ तेरा ही होकर रह जाता है। आज पूरी दुनिया मेरे खाटू के दरबार की तरफ भागती जा रही है। क्यों? क्योंकि बाबा हारे का सहारा है और बहुत जल्दी हारे हुए का हाथ पकड़ता है। जो कुचले में फूल जो हार कर मेरे बाबा के दरबार पर जाते हैं, मेरा श्याम उनको अपने और खींच लेता है। इसलिए हर बंदा आज खाटू की तरफ भागा जा रहा है। पहले 2000 में कोई इतनी भीड़ नहीं थी मेरे बाबा के दरबार में। आज अगर बाबा का दरबार देखो तो बाबा की भीड़ समाई जाती। लोग लाइन में इतने हो जाते हैं कि पीछे तो 5 आदमी भी बाबा की भेंट चढ़ गए थे। तो क्या कहा है? तालियां। तेरे दरबार की अजब शान है, तेरे दरबार की अजब शान है। जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया। ऐ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ऐ खाटू वाले श्याम में तेरा हो गया। ऐ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ऐ खाटू वाले श्याम में तेरा हो गया। ओ आवेगा आवेगा मेरे सेठ सामना आवेगा, आवेगा आवेगा मेरे सेठ सामना आवेगा। ओ आवेगा आवेगा मेरे सेठ सामना आवेगा, आवेगा आवेगा मेरे सेठ सामना आवेगा। मेरे मन में से विश्वास सामना आवेगा, मेरे मन में से विश्वास सामना आवेगा, आवेगा आवेगा मेरे सेठ सामना आवेगा, आवेगा मेरे सेठ सामना आवेगा। किसका मन में विश्वास है कि बाबा आवेगा? क्योंकि यहाँ भाव का खेल है। कहते हैं कि जो जिसकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जो भाव जैसा लेके आएगा उसी की मनोकामना उसी भाव से पूरी होगी। वो ये लखदातार की जय बोली शंकर भगवान की। आई एक छोटी सी स्तुति बाबा श्याम के चरणों में आप ही मिलके गाइएगा। बोलिए हारे के सहारे की जय। बड़ा प्यारा भजन है और हर एक शब्द में बड़े भाव है कि अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। हो ये पता है जमाने को, श्याम आ जाओ ना मुझ निर्धन के घर, कुछ पल ही बिताने को। अरे बाबा आ जाओ ना मुझ निर्धन के घर, कुछ पल ही बिताने
कि जल्दी से आओ शाम, कहीं जिंदगी का पहलू बदल ना जाए, और कहीं तेरे आते आते शाम मेरा दम निकल ना जाए। गाइएगा। अपने भागीतों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भागीतों के घर तुम गए थे गिरधर, ये पता है जमाने को, ये पता है जमाने को, शाम आ जाओ ना मुझ निर्धन के घर, कुछ पल ही बिताने को, बाबा आ जाओ ना मुझ निर्धन के घर, कुछ पल ही बिताने को। 56 भोग लगे तेरे, एक दिन खाली ना शाम मेरे संग रूठा, 56 भोग लगे तेरे, एक दिन खाली ना शाम मेरे संग रूठा, जो कुछ भी ना हो घर मेरे, जो कुछ भी ना हो घर मेरे, तेरे संग रह लेना शाम एक दिन भूखा, तो एक दिन भूखा, ये तेरा लाल है ना कंगाल है, ये तेरा लाल है ना कंगाल है, आया तुझको बताने को, आया तुझको बताने को, शाम आ जाओ ना मुझ निर्धन के घर, कुछ पल ही बिताने को, शाम आ जाओ ना मुझ निर्धन के घर, कुछ पल ही बिताने को। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी दरबार हैं आपने सब देखे होंगे, वहाँ पर आपने नमन भी किया होगा, लेकिन एक ठाकुर का दरबार ही ऐसा है जहाँ पर लिखा है हारे का सहारा, अर्थात तो किसी भी दरबार में ये भी लिखा है हारे का सहारा, इसलिए है हारे का सहारा, इसलिए नहीं है कि हम गलत काम करके तब वहाँ पर जाएंगे तो वो हमें सहारा देगा, नहीं। अगर हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हुए अगर हम हार जाते हैं, तब वो नीले का सवार हमें सहारा देता है। तो बोलिए हारे के सहारे की जय। सोने के सिंहासन पर सदा विराजते हो खाटू वाले, ओ खाटू वाले, मेरे शान चले आओ, मेरे शान चले आओ, सोने के सिंहासन पर सदा विराजते हो खाटू वाले, ओ खाटू वाले, मेरे फटे पुराने आसन पर एक बार बैठ जाओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मेरे फटे पुराने आसन पर एक बार बैठ जाओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम, शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम, आया तुझको बुलाने को, आया तुझको बुलाने को। गाइए मेरी एक लाइन याद है, शाम आ जाओ ना, गाइए सभी मिलके, क्या बात है। मुझे निर्धन के घर कुछ पल ही बिताने को, शाम आ जाओ ना मुझे निर्धन के घर कुछ पल ही बिताने को, कि काश में ऐसा जुल्म करूं मुझे सजा मिले हर जाने में,
काश मेरे हाथ से ऐसा बात हो जाए कि जब आप मुझे सजा दी दो तो उस सजा को भी मुझे भुगतने में बड़ा आनंद आए। लेकिन वो सजा कौन सी है कि काश में ऐसा जुल्म करूं मुझे सजा मिले हर जाने में। अरे मेरा जीवन तो बीते वृंदावन में, मुझे मौत मिले बरसाने में, मुझे मौत मिले बरसाने में, मुझे मौत मिले बरसाने में। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को, ये पता है जमाने को। अरे दादा जाओ ना मुझ निर्धन के घर, कुछ पल ही बिताने को। श्याम आ जाओ ना मुझ निर्धन के घर, कुछ पल ही बिताने को। बोलिए हारे के सहारे की। तीन लाइनें सुनाऊंगी, ज्यादा नहीं। आइए आपके नाम क्या करते हैं। जियो भटके रे खालो मन भटके। देखो दर्शन श्याम धनी, तरस बिना जियो भटके। जादू कर मोहित करने वाला।
क्योंकि मेरा शामगढ़ी खाटू वाला राजस्थान में रिंगस के खाटू जिले में लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। गजल बहुत है थोड़ा भगवान की जय। हेलो। अच्छा आरती का समय हो गया है, ठीक है, हाँ जल्दी है, हाँ हाँ। खाटू जाइए सासे मेरी खाटू जाइए री, खाटू जाइए री सासे मेरी खाटू जाइए रे। खाटू मैं बाबा श्याम खाटू में बाबा श्याम दास तेरी दर्शन पाइए रे। खाटू जाइए री सासे मेरी खाटू जाइए वो खाटू जाइए रे सास मेरी खाटू जाइए रे। खाटू में बाबा श्याम दास को दर्शन पाइए रे। लाइए रे सास मेरा रावण लाइए खाटू जाइए रे सास मेरी खाटू जाइए रे। कुड़ता जाइए रे सास मेरा कुड़ता जाइए रे। खाटू जाइए रे सास मेरी खाटू जाइए रे। चुंदड़ी लाइए रे सास मेरी चुंदड़ी लाइए रे।
सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बारी बारी सभी लोग आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन ऋषिवाहन साजे ओम जय शिव ओम दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखते तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षय माला वंदे माला मुंडे माला धारी भोले मुंडे माला धारी चंदन मिट्टी माटी सोहे चंदन मिट्टी माटी सोहे भोले सुखकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले सनिकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता भोले चक्र त्रिशूल धरिता जग करता जग भरता
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अभिनेता बोले जानते परिणाम के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओम